हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। हैंड पंप टेक्नीशियन की छत्तीसगढ़ में बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने करा दिया है। तो आप लोग जाकर के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है छत्तीसगढ़ हैंड पंप टेक्नीशियन की, वहां से जाकर के अपनी क्लासेस देखिएगा। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है, क्योंकि जब आप सिलेबस को विस्तार से नहीं समझोगे तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे किताब से पढ़ रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उस टीचर में हम भी हैं, तो फिर आप ये आइडिया नहीं लगा पाओगे कि सर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। फिर आप ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर पाओगे सर कि आपने ये नहीं पढ़ाया। आप खुद से भी ये क्वेश्चन मार्क नहीं उठा पाओगे कि यार हमने ये नहीं पढ़ा। तो आइए हम लोग समझते हैं विस्तार से सिलेबस को। साथियों, वैकेंसी आई हुई है, आप सभी को पता है, जिसमें 50 सीट है। कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा है, तगड़ा है, वैकेंसी कम है। जिसमें आईटीआई की विभिन्न ट्रेडों को मौका दिया गया है। जैसे फिटर ट्रेड हो गया, मैकेनिकल ट्रेड हो गया, मोटर मैकेनिकल ट्रेड हो गया, इन सभी ट्रेड वालों को मौका मिला गया है। ठीक है। अब इसका एग्जाम डेट भी आप सभी को पता है कि साथ ही परीक्षा की संभावित तिथि 23 नवंबर 2025 को होने की पूरी संभावना है। और परीक्षा आपके बिलासपुर एवं रायपुर में है। और सिलेबस की बात करें तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपका। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसको दो भागों में बांटा जाएगा। दो भागों में बांटा जाएगा। एक भाग होगा साथी मेरे 25 नंबर का, और एक भाग नंबर का होगा साथी कितने, 75 नंबर का। ध्यान से समझिएगा। अब इस 25 नंबर वाले पार्ट में भी दो भाग हो रहे हैं। पहले मैं ऐसे समझा देता हूं फिर बता देता हूं। इस 25 वाले में भी दो पार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपका नॉर्मल जीके आ रहा है, सामान्य ज्ञान। जैसे आप ये देख सकते हैं, हाई स्कूल स्तर का सामान्य ज्ञान, हाई स्कूल स्तर का भूगोल, सामान्य गणित और करंट अफेयर, खेल पर सामान्य ज्ञान एवं बौद्धिक योग्यता, जैसे कि रीजनिंग हो गया क्लास 10th लेवल तक। ये सारी चीजें जो आएंगी साथी आपकी 10 नंबर की आएंगी, है ना। इस 25 में इस 10 नंबर का आपका ये जनरल नॉलेज रहेगा। और छत्तीसगढ़ जीके आप कहीं ना कहीं देखोगे तो वो 15 नंबर का आएगा। पहले ऐसे समझ लो बातों को, तो ज्यादा मजा आएगा। फिर इस 75 में जब आप जाओगे 75 में, फिर इसमें दो पार्ट में डिवाइड हुआ है मेरे दोस्त। एक जो है आपका डिपार्टमेंटल नॉलेज है। डिपार्टमेंटल नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि जो आपका डिपार्टमेंट है ना, जहां पर आप काम करोगे, वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल जल निगम, तो वहां से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, है ना। डिपार्टमेंट, पानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, नल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, बोरिंग से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा 65 नंबर जो आएगा वो आपका ट्रेड से आएगा। अब क्या सवाल पूछा जाएगा, कहाँ से, क्या क्या सिलेबस है, उसी के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले इसको समझना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, कि मामला क्या है। ठीक। अब देखो, जैसे सामान्य ज्ञान 10 नंबर की बात करूं तो इसमें आपको सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है, साइंस एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, भूगोल से एक दो क्वेश्चन, बढ़िया इजी इजी क्वेश्चन आ जाएगा। और आपके फ्लिट आईटीआई चैनल पर जो आपके अविनाश सर हैं बहुत ही शानदार तरीके से इसको करवाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये इतनी 6 टॉपिक आपको जो है यहाँ जीके से 10 नंबर का देखने को मिल ही जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे साथ ही, ये 15 नंबर का जो सेक्शन है, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है, पूरा छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ का संपूर्ण मैराथन भी आज चल रहा है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब चल चुका होगा। तो आपको करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाना है और इसकी मैराथन आपको देखनी है। जो भी 4-5 घंटे की टोटल मैराथन होगी बहुत ही कारगर साबित होगी। एनएमडीसी में बहुत कारगर साबित हुई। तो आप इसको जरूर देखना। तो ये सारा का सारा देखो, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, आपका स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक, दार्शनिक एवं छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला एवं संस्कृति, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, भाषा, विशेष परंपराएं, जैसे तीज हो गया, व्यंजन, पकवान, खाने पीने वाली चीजें, पर्व और त्योहार, कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, प्रकार की चीजें। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जैसे वन, कृषि एवं वर्षा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज एवं स्थानीय खेलकूद। छत्तीसगढ़ में उद्योग कौन कौन से हैं, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, जिसमें एनएमडीसी भी आपका आ जाता है ना, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, यहां से आपके जो प्रश्न बनने वाले हैं वो 15। इस प्रकार से 10 और 15, ये 25 नंबर का टोटल सेक्शन आपका क्या होता है मेरे दोस्त, कंप्लीट होता है। अब आप जंप करेंगे कहां पर, आपके इस 75 नंबर वाले सेक्शन पर, भाग 2 में, जिसको हम लोग तकनीकी कौशल बोलेंगे। लेकिन
स्टार्टिंग का 10 नंबर हमने टेक्निकल में क्या बताया था कि स्टार्टिंग का 10 नंबर आपके डिपार्टमेंट से आएगा। और पिछली बार जो 10 क्वेश्चन आया था ना, बहुत ही शानदार था। उसका मैंने डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आप जरूर देखना एक बार, है ना। प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे तो चीजें आपको करेक्टली मिलेंगे। अब देखो, अब लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग। इंसानों के लिए पानी का क्या महत्व है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। टाइप ऑफ रिग मशीन यूज फॉर ड्रिलिंग, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, एक क्वेश्चन, है ना, जैक रिग का हमने कराया था ना कल। तो यहां से रिग, रिग क्या होता है, जमीन में बोर करने के लिए, है ना, भूमि कर्तन यंत्र है, जमीन में बोर करने के लिए बहुत सारी रिग इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ ऑफ शोर होती हैं, कुछ ऑन शोर होती हैं। बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया है, वो क्लास देख लेना यार, PYQ वाली। टाइप ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल कितने प्रकार के होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंडियन मार्क टू हैंड पंप, है ना, जो हैंड पंप होता है उसको आप कैसे मेंटेनेंस करोगे, उसका कैसे इंस्टॉलेशन करोगे, ये सारी चीजें। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिसेफ टाइप प्लेटफॉर्म, वाटर क्वालिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, जैसे TDS मेजर करना हो गया, टोटल हार्डनेस क्या है, कितने टाइप की हार्डनेस है, किस किस हार्डनेस को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और वाटर में क्या इम्प्योरिटीज होती हैं, इन सब के बारे में आपको समझना होगा। फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे पीने वाले जो ड्रिंकिंग वाटर जो पैक होते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्कीम, जैसे एक जल जीवन मिशन, एक प्रीवियस 2023 में पेपर आया था। एक एक सवाल एकदम एग्जैक्ट यही पढ़ना है पकड़ के, मिस नहीं करना, नहीं तो वैकेंसी हाथ से चली जाएगी। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इसलिए मैंने PYQ पहले कराया है और तब सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, अब क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा बेसिक नॉलेज, है ना, जल जीवन मिशन, देखो यहीं से एक सवाल आया था डायरेक्ट उठ करके। इसके अलावा 11वां नंबर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे पाइप एंड पाइप फिटिंग, कॉमनली यूज्ड फॉर पाइप, पाइप शेड्यूल एंड स्टैंडर्ड साइज, पाइप बेंडिंग से एक सवाल कल आया था, PYQ में हमने कराया था। मेथड्स यूज ऑफ बेंडिंग फ्रैक्चर, पाइप थ्रेड्स का स्टैंडर्ड, कुल मिला के पाइपों के बारे में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको पाइप के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम लोग साथी कहाँ पर, 65 नंबर पर, जो कि आपकी ITI से रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपका सेफ्टी रहने वाला है। उसके अलावा दूसरा नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग एंड गुड शॉप फ्लोर, इंट्रोडक्शन ऑफ 5S कॉन्सेप्ट एंड इस एप्लीकेशन, यानी 5S के बारे में पूछा जाएगा दूसरा। और हाउस कीपिंग के बारे में पूछा जाएगा, स्टोर के बारे में, भाई हैंड पंप टेक्नीशियन बनोगे तो स्टोर भी तो चलाओगे, स्टोर रखोगे, कोई ना कोई आपको स्टोर मिलेगा, ताला चाबी मिलेगी। और इसके अलावा सेफ्टी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसके अलावा फिर बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन, अब बेंच वाइज अलग अलग टाइप की वाइज होती हैं, सारे टूल हमको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमारा हमको धातु पढ़ना है, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक मटेरियल के गुण पढ़ने हैं, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण पढ़ने हैं। फिर पावर सा पढ़ना है ना। फिर माइक्रोमीटर आपको पढ़ना है, फिर डिजिटल माइक्रोमीटर पढ़ना है, सोल्डर और सोल्डरिंग पढ़ना है, सुरक्षा, वेल्डिंग में सुरक्षा, वेल्डिंग के हैंड इक्विपमेंट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा ड्रिल मशीन आपको पढ़नी है, सामग्री की ड्रिल मशीन में क्या क्या है ना चीज़ें यूज होती हैं, किन किन मटेरियल के बने होते हैं। फिर टैप, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टैप, टैप रिंच का इस्तेमाल, है ना। उसके अलावा डाइस का उपयोग, है ना, डाइस को उपयोग करने की क्या विधि है। इसके अलावा लीवर और सरल मशीनें आपको पढ़ना है। इसके अलावा अंतर परिवर्तन क्षमता, है ना, क्षेत्र परिभाषा है, सीमा के प्रकार, जिसको अंतर परिवर्तनीयता बोलते हैं। फिर लेथ मशीन आपको पढ़नी है। मेंटेनेंस, टाइप ऑफ मेंटेनेंस आपको पढ़ना है। स्क्रू एंड स्क्रू थ्रेड आपको पढ़ना है, देखो जरा। लॉकिंग डिवाइस, जिसमें आप नट बोल्ट, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। इसके अलावा साथ ही आप बियरिंग पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट आप बियरिंग पढ़ोगे। लुब्रिकेंट्स पढ़ोगे आप। फिर उसके अलावा लिफ्टिंग मशीन पढ़ोगे आप। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। फिर WCS से खूब क्वेश्चन आएगा। WCS से मैथमेटिक्स का पूरा सेक्शन उठाएगा, जिसमें से एक आध क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा की आप पढ़ोगे, शाफ्ट में उपयोग होने वाली जो की और कपलिंग होती हैं। सरफेस फिनिशिंग के बारे में आपको पढ़ना है और कोटिंग के बारे में पढ़ना है। इतनी चीजें आपको पढ़ना है। और ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से आपको जुड़ना होगा हमारे इस फुल कोर्स से। यूट्यूब पर भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर चलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं, प्रतिदिन मैं आपको देखने को मिलूंगा। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको शानदार तरीके से तैयारी करनी है, पिछली बार लगभग 13,000 लोगों ने फॉर्म पेपर दिया था, और जिसमें से लगभग 18,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था।
18,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 13,000 लोगों ने पेपर दिया था। इस बार 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 2 साल का अंतर हो चुका है। अब ये आंकड़ा 13,000 से जाकर के 20,000 पर पहुंचने वाला है। 20,000 लोग फॉर्म को भरे, फॉर्म एग्जाम देंगे, और लगभग 25,000 प्लस लोग क्या करेंगे साथी, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, 50 नंबर की सीट, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पढ़ लेना, कसम से मजा आ जाएगा पेपर देना। ठीक है, बाकी आप जुड़ो, पढ़ाई करो। ये फिट ITI एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना, है ना। अभी इसके सेक्शन में आप जाओगे, कैटेगरी सेलेक्ट करने में जाओगे तो हैंड पंप टेक्नीशियन आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर आप सेलेक्ट करना। कोई दिक्कत हो रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यूट्यूब पर भी रेगुलर क्लास मिलेगी, और अपने दोस्त को साझा कर देना यार, ठीक है। बाकी जुड़ो, आज रात को फिर से क्लास है आपकी। थैंक यू, धन्यवाद।